Hello students, welcome back to the YouTube channel of अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बड़े दिनों बाद मैं आपकी क्लासेस को रिज्यूम कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं बिज़ी था अपने एग्ज़ाम्स वगैरह को लेकर के। आपको शक्ल देख के लगी रही होगी कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी था, जिसकी वजह से आपके लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। तो जब मैं अपने क्लासेस को रिज्यूम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं क्लास 7 से क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। फिर क्लास 8 के आएंगे, 9 के आएंगे, 10 के लेक्चर्स आएंगे। तो क्लास 7 में हम लोग आई थिंक पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। दिस वॉज द चैप्टर वी वर डिस्कसिंग। और इसमें जो जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, ताकि आपका जो माइंड है इसमें सारी बातें फिर से आ जाए। तो हम लोग इसमें डिस्कस क्या क्या किए थे, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसमें अगर शुरू की जाए, सबसे पहले हम लोग सिम्बॉल्स के बारे में डिस्कस किए थे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिम्बॉल्स। ओके, क्या डिस्कस किए थे? सिम्बॉल्स डिस्कस किए थे। और सिम्बॉल्स किसके लिए होते हैं? एलिमेंट्स के लिए। सबको आपको पता है कि एलिमेंट्स को इस तरह से सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े, उसके लिमिटेशंस पढ़े। फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको कुछ कहानी बताई। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर पढ़े हम लोग। देन वी हैव डिस्कस्ड मास नंबर। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वी हैव डिस्कस्ड आइसोटोप्स, isobars, and most important thing we have discussed electronic configuration। मैं क्यों इसे बता रहा हूँ, ताकि आपके जहन में सारी बातें आ जाए। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ रिवाइज करें। आप रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर इसके बाद हम डिस्कस किए वैलेंसी। फिर हमने डिस्कस किया फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। ये सारी बातें हो चुकी थी। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ गो विजिट योर नोटबुक एंड विजिट आवर लेक्चर्स। इसमें फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सर स्टिल वी हैव सम डाउट्स। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। अब तक की पढ़ाई में डाउट्स नहीं होने चाहिए। नाउ व्हाट विल वी डिस्कस? अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव फिनिश्ड। नाउ वी हैव अनदर पार्ट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, एंड दैट वेरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेरी स्पेसिफिक लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे भाइयों और बहनों और बच्चों और बड़ों, जो भी हैं आप लोग, ज़रा ध्यान को इधर केंद्रित करें। अपने ध्यान को इधर उधर लेके जाएंगे तो फिर आपका ध्यान कहीं और जाते ही पढ़ाई दिमाग से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के लिए दूसरे वर्ड आप कह सकते हैं चेंजेस इन मैटर। मैटर में जो चेंजेस होते हैं, मैटर में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। सो बिफोर गोइंग टू व्हाट आर द चेंजेस, तो चेंजेस जो होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चेंजेस डेली लाइफ में होते हैं। यू ऑल ऑब्जर्व इन योर डेली बेसिस। आप अपने डेली बेसिस में ये सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज अगर चेंजेस ना होते, थिंक इफ देयर वोंट बी एनी चेंजेस, अगर कोई चेंज ही नहीं होता तो फिर कुछ ना होता, क्योंकि ये चेंजेस होते हैं, इसी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, हमें मानना है कि हमारा रीच बढ़ेगा, ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, पहले कम बच्चे पढ़ेंगे, फिर ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। ये चेंज है कि नहीं? अगर कोई चेंज ही ना हो तो फिर लोगों का काम करने का कोई मकसद ही नहीं होगा। तो चेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन जब हम लोग मैटर के अंदर कोई चेंज देखते हैं, एक तो प्रोसेस में चेंज है,
लेकिन मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, मैटर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, व्हेन वी हैव स्टडीज सच चेंजेस, हमने पाया कि चेंजेस इन मैटर दो प्रकार से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। मतलब आपके पास मैटर के दो चेंजेस आपको दिखेंगे, एक को आप बोलेंगे फिजिकल चेंज, ओके, दूसरे को आप बोलेंगे केमिकल चेंज। यानी कि चेंजेस मैटर में दो तरह के होते हैं। अब क्या है फिजिकल चेंज और क्या है केमिकल चेंज, वी विल डिस्कस हियर। क्या डिस्कस करेंगे, देखिए फिजिकल चेंज जब भी होगा आपके पास, फिजिकल चेंज होने पर नंबर वन, जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मैंने डिस्कस कर दिया आपको कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होता है, किस तरह के एटम्स कंबाइन करके उसके मॉलिक्यूल्स को बनाता है, उसके पार्टिकल्स को बनाता है, किस तरह के मॉलिक्यूल से वो कंपोज है, उसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देखिए आपके बुक में जिस तरह से चीज़ें लिखी गई है, आई विल ट्राई टू फॉलो योर बुक, इसीलिए आप अपनी किताब को ज़रूर खोलें और किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर किताब ना पढ़ेंगे भाई तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने को है आगे। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है ये चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। कब भाई, जब कोई फिजिकल चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। और जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, वी कैन से नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में अगर चेंज नहीं आएगा तो नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा। और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि ये जितने सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बना, तो जब नया सब्सटेंस नहीं बना तो आप में से ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ सकते, जब नया सब्सटेंस बना ही नहीं तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। और आपकी किताब में भी ऐसा ही लिखा गया है कि ये सारे चेंजेस टेम्पररी होते हैं और इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। इस पॉइंट से हम डिसएग्री करते हैं और इसको हम करेक्ट करके ये बोलेंगे जितने सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो फिजिकल चेंजेस मे बी, मे और may not be reversible। समझ में आ रही बात? रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और रिवर्सिबल नहीं भी हो सकते हैं। तो जब कोई फिजिकल चेंज होता है असल में क्या चेंज होता है, तो हम बोलेंगे इन अ फिजिकल चेंज व्हाट एक्चुअली चेंजेस ओनली द अपीयरेंस और बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। आप क्या क्या कह सकते हैं? only the physical properties change। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ कौन से प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। कंपोजिशन नहीं बदलता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हम इसको क्लियर करेंगे। अब देखें केमिकल चेंजेस में क्या होगा। जाहिर सी बात है जब कोई केमिकल चेंज होगा तो फिजिकल के वो बिल्कुल अलग, फिजिकल से बिल्कुल उल्टा है वो, तो उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होना है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन always changes। okay, number 2, always a new substance is formed। हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। और जितने सारे केमिकल चेंजेस होते हैं ये कोई ना कहें कि ये परमानेंट होते हैं, ये भी आपके क्या हो सकते हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। कैन ऑल्सो बी आइदर रिवर्सिबल और
इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर आप बोल देंगे कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके हायर क्लासेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इस तरह के। अब देखें फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स को, अगर आप देखेंगे आपके फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपके एग्जाम्पल्स में आते हैं, देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, केमिकल चेंजेस एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं भाई। केमिकल चेंजेस, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होने की वजह से नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस बनने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। दे कैन बी रिवर्स और दे कैन नॉट बी रिवर्स। जिस तरह फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, उसी तरह से केमिकल चेंजेस में भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। क्लास 6 में यू हैव स्टडीड इन डिटेल दीज थिंग्स। ओके, अब एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, क्या क्या एग्जांपल। सबसे पहले आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। नंबर 1 क्या दिया है भाई, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब आपका वैक्स मेल्ट कर रहा है तो वैक्स के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस वैक्स के पार्टिकल्स के बीच के गैप में इंक्रीमेंट आ रहा है। पार्टिकल्स पहले क्लोजली पैक थे जब तक वो वैक्स था, अब वो मेल्ट जब कर रहा है तो पार्टिकल्स लूजली पैक हो गए। उसी तरह से आप कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग, मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग दैट इज आइस मान लेते हैं, ये भी एक क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। उसी तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। या फिर आप कह सकते हैं इन जनरल क्या कह सकते हैं, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जब भी कोई चेंज आएगा, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है भाई, फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब भी कोई फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, इन सब में पार्टिकल्स सेम रहते हैं, पार्टिकल्स रिमेन सेम। जब सिर्फ ये हो, जब सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आए तो पार्टिकल सेम रहता है, लेकिन उसके बीच के अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। किस तरह से वो अरेंज पहले था और बाद में था, ये बहुत बदल जाता है। उसी तरह से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मान लेते हैं। ग्लास को आपने ब्रेक किया, व्हेन यू हैव ब्रोकन अ ग्लास, अ पीस ऑफ सिंगल ग्लास, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट पीसेस में टूट गए, तो ग्लास ग्लास ही रह गया। ग्लास का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, बस ग्लास डिफरेंट पीसेस में क्या कर गए, टूट गए। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, फिजिकल चेंज है। साइज पहले बड़ा था, अब साइज छोटा हो गया। उसी तरह से पहले फिजिकल स्टेट कुछ और था, फिजिकल स्टेट बाद में कुछ और हो गया, लेकिन मैटर में कोई चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंशन ऑफ मैटर्स। चलिए लिखते हैं हम कुछ चेंजेस, क्या दिक्कत है, जो आपकी बुक में दिया हुआ उसको क्यों ना लिखें। एक्सपेंशन ऑफ मैटर्स। अच्छा, मैटर्स कब एक्सपेंड करता है, व्हेन डू मैटर्स एक्सपेंड। आप कब एक्सपेंड करेंगे, आपके गाल पे एक झापर पड़ेगा तो आपका गाल फूल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो होता क्या है, मेटल्स को एक्सपेंड करने के लिए मेटल्स को आप हीट करना पड़ता है, व्हेन मेटल्स आर हीटेड दे एक्सपेंड। इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो लकड़ी का व्हील होता है उसके ऊपर आयरन रिंग का कवर को चढ़ाने के लिए आयरन रिंग के कवर को हीट किया जाता है ताकि वो एक्सपेंड कर जाए। फिर उसमें जो लकड़ी का व्हील होता है उसको डाल दिया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हीट करने पर एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। इसमें मेटल नहीं बदलता है, लेकिन मेटल का शेप बदल जाता है, साइज बदल जाता है। ओके, उसी तरह से आपका है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। मैंने सारी बात बता दी। फिजिकल चेंजेस में जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, आपके फिजिकल चेंज। फिजिकल स्टेट में जो भी चेंजेस आएंगे वो फिजिकल चेंज कहलाएंगे। तो जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। कलर कर दिया आपने, क्या कर दिया, कलर कर दिया, किसी लकड़ी के पीस पे कलर कर दिया, तो लकड़ी नहीं बदल गया, लकड़ी के ऊपर एक नया कलर आ गया। समझ आई मेरी बात। आपने
क्या कर दिया, एक कपड़े के पीस को फाड़ डाला, कपड़ा कपड़ा ही रहा लेकिन उसके पीसेस बन गए। तो इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बदले। जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इससे नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो आप दिमाग में क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं, मतलब ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। डोंट से कि ये सिर्फ रिवर्सिबल होंगे, नो, इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। तो आप समझ सकते हैं कौन से चेंजेस रिवर्सिबल है, कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल है। इसका फिजिकल और केमिकल से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाइयों। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आई होप आप अच्छी तरह से मेरी बात समझ रहे होंगे। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, क्या क्या एग्जांपल्स होंगे केमिकल चेंजेस के। ओके, देखते हैं। नंबर 1 आपके बुक में दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ओके, जब आप कैंडल को जलाते हैं तो इस कैंडल के जलने की वजह से, ये कैंडल क्यों जलता है, तो कैंडल का जो मटेरियल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पहले ऑक्सीजन अलग था और कैंडल में कार्बन था, तो कैंडल का कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना डाला। तो पहले कार्बन था और ऑक्सीजन अलग था एटमॉस्फेयर में, लेकिन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ कैंडल और एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कोई भी दुनिया में चीज को बर्न करे आप, इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। लेकिन जब कोई केमिकल चेंज होता है, इस केमिकल चेंज होने के दौरान फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जब यानी कि जब आप इस कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल मेल्ट भी करता है, कैंडल इवापोरेट भी करता है ना, तभी ना वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो आप जान सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ फिजिकल चेंज, और उसी फिजिकल चेंज से आप पता करते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। क्योंकि आप कभी भी केमिकल चेंज में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। आप इसके बिहेवियर को, इसके फिजिकल चेंजेस से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छा ये बना होगा। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, व्हेन there is a chemical change, there is a physical change associated with it, and that very physical change will tell you whether a chemical change took place or not। कोई chemical change हो गया या नहीं हुआ, इसको बताने के लिए फिजिकल चेंजेस का ही सहारा लेना पड़ता है। तो बर्निंग इज ऑलवेज अ फिजिकल केमिकल चेंज, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ रवा और दवा होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, आपके पास वाटर है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना मेरे भाई, इसको बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। कैसा लगा? पहले क्या था, वो वाटर था, अब वो बन गया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो क्या वो ये वाटर रहा? तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गया ना। पहले वाटर था, पहले क्या कर रहा था, ये आग बुझा रहा था, अब ये खुद जलेगा। वाटर को जला सकता है? नहीं। हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टिबल, ऑक्सीजन गैस जलने को मदद करता है, सम बर्निंग का सपोर्टर है वो। तो नया सब्सटेंस बिल्कुल बन गया ना, और नया सब्सटेंस बन गया मतलब केमिकल चेंज हो गया मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों और बड़ों। कुकिंग ऑफ फूड, किसको लगता है कुकिंग के बाद नया सब्सटेंस नहीं बनता है? तो भी लोग कच्चा कच्चा खाने लगे ना,
तो फूड को कुक जब करते हैं तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस होते हैं दैट यू कैन नॉट राइट इन योर बुक। ओके, उसी तरह से दूध से दही बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसको सिंपली क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मतलब मिल्क और कर्ड दो अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरह से आपने एक पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी बुक में, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में रस्टिंग होता है तो आयरन के सरफेस में रस्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। हम इसको डिटेल करेंगे जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो ऊपर सरफेस में आयरन के सरफेस में जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो एक नया सब्सटेंस है, वो आयरन बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आप सबको पता है कि पकने से पहले फ्रूट्स कैसे होते हैं, पकने के बाद फ्रूट्स कैसे होते हैं। तो जब फ्रूट्स का पकता है, फ्रूट्स जब पकता है, दोज आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। उसी तरह से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, ज़्यादातर चेंजेस, ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस वो केमिकल चेंजेस हैं। उनमें से बहुत ही कॉमन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रिस्पायरेशन, ये केमिकल चेंज है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब के सब केमिकल चेंजेस हैं, फोटोसिंथेसिस। उसी तरह से और कुछ दिया गया है भाई, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, ब्लैकनिंग ऑफ जो सिल्वर के आर्टिकल्स लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद काला काला हो जाता है। तो वो काला हो जाना भी केमिकल चेंज, यानी कि वो जो काला सब्सटेंस बनता है, ब्लैक कोटिंग जो होती है, वो एक नया सब्सटेंस है। वो क्या है वो हम सीखेंगे। उसी तरह से बर्निंग ऑफ एलपीजी हो, wood हो, whatever you are burning is always a chemical change. So I have differentiated between the physical and chemical changes. In the next class we will discuss briefly about chemical changes और chemical changes के types को discuss करेंगे। chemical change होने से पहले क्या आपके पास होता है, chemical change होने के बाद क्या होता है। तो chemical change यानी कि chemical reactions को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे in the next class। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक के बटन को दबा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहते हैं अगर आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा लें तो उनको शेयर कर दें, इससे आपका भी भला, हमारा भी भला, और सब लोग सीखते रहेंगे और ये नॉलेज का जो एक सफ़र है वो चलता रहेगा, लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।